हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन। जैसा कि हमने आपको बताया, हम आपको बेसिक से लेके लास्ट तक प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें हम टीचिंग एग्जाम्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो जैसे डीएसपी, केवीएस, सीटेट, उसमें एक मेन सब्जेक्ट होता है एजुकेशन। तो उसका हमने मीनिंग, कंसेप्ट और थोड़ी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। तो आज हम देखते हैं अपनी आगे की एजुकेशन से रिलेटेड क्या टॉपिक्स हैं। इसमें हमने लास्ट टर्म में पढ़ा था कि जो एजुकेशन है वो 3 तरह की होती है। दैट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये तीनों हम कर चुके हैं। तो रिवीजन के लिए हम ये देख सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो हमारी बर्थ से लेके थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। मतलब हम कहीं से भी कुछ भी सीख रहे हैं तो वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन में होगा। फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा जब बच्चे को चीज़ें समझ आने लगती हैं, जब वो चीज़ें ग्रैब करने लगता है, समझने लगता है चीज़ों को। तो वो स्कूल वगैरह में जाके, कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके क्या करते हैं, एजुकेशन को लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल एजुकेशन। अब आते हैं हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे। ये होती है जब हम ओपन यूनिवर्सिटी से लेते हैं, या फिर मतलब नॉन फॉर्मल तरीके से, लाइक हमको वहाँ पे रेगुलर जाना नहीं पड़ता। तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। आगे देखते हैं। अब इसमें आता है आउटडोर एजुकेशन। आउटडोर एजुकेशन में जैसे कि हम बाहर रह के या कोई चीज़ सीख रहे हैं, किसी कैंप्स वगैरह में जाके कोई चीज़ सीख रहे हैं, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बना के हम उसको किस तरह से टैकल करते हैं, ये सारी आ जाएंगी हमारी आउटडोर एजुकेशन में। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा एजुकेशन है वो लिया कहाँ से गया है। वो वर्ड, वो 3 लैटिन वर्ड से मिलके बना है। दैट इज़ एडुकेटम। एडुकेटम का मतलब होता है ट्रेनिंग या टीचिंग। एंड दैट नेक्स्ट इज़ एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब होता है टू कम आउट और टू लीड। मतलब हम अपने साथ में मतलब क्या करें, उसको बाहर आएँ, अपने आप को शो करें कि हम हैं क्या, एंड लीड करें। एडुकेयर का मतलब होता है टू ट्रेन, टू माउल्ट और टू वेस। ठीक है, मतलब ट्रेन करना, माउल्ट करना मतलब अपने अकॉर्डिंग या चीज़ों के अकॉर्डिंग उनको क्या करना, ढालना। ठीक है, तो एजुकेशन इन 3 वर्ड से मिलके बना है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन 3 वर्ड से बना है, एडुकेटम, एडुकेयर एंड एडुकेर। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जिसको हम 3H भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3H से हमारा मतलब है, एक तो हेड हो गया, ठीक है, दूसरा है हमारा हर्ट एंड थर्ड वन इज़ हैंड। तो इसको हम 3H भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं हेड से हमारा क्या मतलब है। हेड से कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब भी यही होता है कि थिंकिंग प्रोसेस हो, मतलब थिंकिंग एस्पेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। मतलब जो हमारे ब्रेन में चल रहा है, जो हमारी ब्रेन से एजुकेशन है, जो हम ग्रैब कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी कॉग्निशन। इसमें हम एक तरह से कह सकते हैं हमारी लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है ये। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें अफेक्टिव बिहेवियर। इफ़ेक्टिव का मतलब होती है हमारी फीलिंग्स, वैल्यूज़, इमोशंस, तो वो सारा बिहेवियर, ठीक, जो हम अपने हर्ट से लेके करते हैं। मतलब हमें किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, या हम किस तरह से बोलेंगे, या किस तरह से हमको कुछ वो उसका रिप्लाई करना है। तो ये सारा किस में आ जाएगा, इफ़ेक्टिव बिहेवियर में। तो ये भी एक तरह का एजुकेशन का ही पार्ट है। तो अब नेक्स्ट है इसमें साइकोमोटर बिहेवियर। साइकोमोटर बिहेवियर या फिर कॉग्निटिव, इसका मतलब होता है हमारा हैंड से किया हुआ काम, मतलब हमारी बॉडी से जो भी हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ डूइंग एस्पेक्ट। ठीक है, मतलब काम को करना, हम किस काम को किस तरह से कर रहे हैं, तो वो सारा आ जाएगा हमारा साइकोमोटर बिहेवियर में, या फिर कॉग्निटिव भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कॉग्निशन है वो क्या है, थिंकिंग एस्पेक्ट है, ब्रेन से रिलेटेड है, तो हम थिंकिंग करेंगे। ठीक, अफेक्टिव बिहेवियर हमारा हर्ट से रिलेटेड है, एंड फीलिंग एस्पेक्ट हम उसको कह सकते हैं। फिर है साइकोमोटर बिहेवियर, दैट इज़ आर डूइंग एस्पेक्ट। ओके, तो इन तीनों का जब मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा, तीनों को चीज़ों को हम सीख जाएंगे, हमें किस तरह से करना है, तो हमारी क्या होगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि टीचिंग जो है वो क्या है। टीचिंग जो है हम कह सकते हैं वो क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। ये कहा गया है जॉन डेवी के द्वारा। मतलब जॉन डेवी ने हमको क्या बताया है कि एजुकेशन क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। तो जो ये ट्राइपोलर प्रोसेस है वो नाम दिया है टीचिंग को जॉन डेवे ने।
ठीक। इट हैज़ 3 वेरिएबल्स, मतलब जो हम ये ट्राइपोलर प्रोसेस हम कह रहे हैं, उसके 3 मतलब एस्पेक्ट हम मानेंगे, ठीक है? 3 वेरिएबल हम मानेंगे। इसमें क्या-क्या होना चाहिए? एक तो टीचर होना चाहिए, एक होना चाहिए हमारा करिकुलम और एक होने चाहिए भाई स्टूडेंट्स। टीचर होगा तो स्टूडेंट्स तो होंगे ही, टीचर किसको पढ़ाएँगे? बच्चों को। एंड बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारे पास एक सूटेबल मतलब एक करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम का मैंने तब भी बताया था कि 2 चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएगी, क्या-क्या? स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक। ठीक है, स्कोलास्टिक में मतलब सारा हमारा रिटन सिलेबस आएगा एंड नॉन स्कोलास्टिक में आ जाएगा को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। अब करिकुलम जो है वो एक तो सोशल एनवायरनमेंट में डिपेंड होता है एंड एक इंटरवेरिंग वेरिएबल है ये, मतलब जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा रिलेटेड होता है। मतलब हम किस एरिया में रह रहे हैं, थोड़ा उस चीज़ का इस पे फ़र्क पड़ता है कि हम अपने सिलेबस में क्या चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे करिकुलम का मतलब अब क्या है, क्योंकि हम ये पहले भी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिपेंड होंगे किस पे? टीचर पे ऑब्वियसली, और टीचर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो टीचिंग को अगर हम 3 पोलर प्रोसेस अगर बोल रहे हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? 3 वेरिएबल्स इसके क्या-क्या हैं? एक तो टीचर है, दूसरा है हमारा करिकुलम और तीसरे क्या हैं भई? स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब एक और आया जिसने कहा कि जो टीचिंग है वो बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर प्रोसेस मतलब इसमें 2 फैक्टर हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल हैं, और ये किसने कही है बात? जॉन एडम्स ने। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो 3 वेरिएबल वाला जो हमें दिया, मतलब 3 वेरिएबल वाला किसने बताया हमको? जॉन डेवे ने। एंड जो ये हम कह रहे हैं बाइपोलर प्रोसेस, वो किसने दिया है हमको? जॉन एडम्स ने। तो ये बाइपोलर प्रोसेस है जॉन एडम्स का दिया हुआ, और 3 वेरिएबल्स वाला किसने दिया है? जॉन डेवे ने। ठीक है। अब जॉन एडम्स ने कहा कि ये भाई 3 वे प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ 2 ही वे प्रोसेस है जिसमें कि 2 फैक्टर होंगे, दैट इज़ टीचर एंड चिल्ड्रन। ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुका है कई बार, तो आप इसको अभी याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं जो स्टेज है, मतलब स्टेजेस ऑफ टीचिंग, 3 टाइप, मतलब 3 स्टेजेस पे हम इसको करते हैं कवर टीचिंग को, दैट इज़ प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज। इनका हम देखते हैं मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा इन सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आएगा लेसन प्लानिंग स्टेप्स, मतलब जो हम प्रिपेयर करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टीचर्स जो होते हैं टीचिंग के लिए, उनको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है कि वो किस तरह से किस तरह की टीचिंग करेंगे, कौन से टॉपिक की टीचिंग करेंगे, राइट? तो लेसन प्लानिंग है इसका मेन पार्ट। लेसन प्लान को हम बाद में ब्रॉड तरीके से भी पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक लेके। अभी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि एक हार्बर्ट है जो कि पहला पर्सन था जिसने जनरेट किया था क्या? एक सिस्टमैटिक लेसन प्लान। ठीक है, जिसके कि 5 स्टेजेस हैं जो ऊपर ये दी हुई हैं: प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपेयर एंड एसोसिएट, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पहला जो लेसन प्लान है वो किसने बनाया है? हर्बर्ट ने। मतलब एक रिटन था, सिस्टमैटिक था ये। ठीक है। अब हम देखते हैं लेसन प्लानिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहला क्या है हमारा? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। पहले तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव ही पता होने चाहिए भाई कि क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे। ठीक है, कि हम पढ़ा क्यों रहे हैं कोई सा टॉपिक। फिर हम देखते हैं व्हेन वी लर्न कंटेंट इन क्लास इट इज़ नॉन एज अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। मतलब 2 तरह के एक तो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, भाई देखो, एक तो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक है जनरल ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, जो 4 बेसिक है हमारा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आना चाहिए। वो क्लास के ऊपर डिपेंड होता है एंड दैट इज़ हमारा टॉपिक के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, हमारे टॉपिक को कवर करना, बच्चों को आए समझ में, वो उनकी तरह के क्वेश्चन कर पाएँ, ये होते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब आ रहे हैं हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स पे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे लाइफ ओरिएंटेड, कि मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो उनकी लाइफ में भी तो यूज़फुल हो। ठीक है, तो उनकी लाइफ से रिलेट करके या फिर उनकी लाइफ में जो यूज़फुल हो वो चीज़ हम उस तरह से पढ़ाएं, तो वो हो जाते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? तो डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यही है कि उसमें दोनों चीज़ें कवर होनी चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एज वेल एज जनरल ऑब्जेक्टिव्स।
नाउ सेकंड स्टेप इन लेसन प्लानिंग इज प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब हम देखेंगे कि बच्चों को पहले से उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। देन इट कम्स टू सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड और टीचिंग मेथड। अब हमको देखना है टीचर को, मतलब कि सिलेक्शन करें वो टीचिंग एड का। टीचिंग एड होता है जो भी यूज़फुल चीज़ हो उस लेसन को समझाने में या उस टॉपिक को समझाने में। मैं कह रही हूँ फिर से कि लेसन प्लानिंग एक बड़ा टॉपिक है तो हम उसको दोबारा से कवर करेंगे। अभी हम इसको एज मतलब लेवल्स ऑफ टीचिंग पे ले रहे हैं तो इसको मोटा मोटा देख रहे हैं। मतलब सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड एंड टीचिंग मेथड। अब टीचर क्या करेगी, एक मेथड को सेलेक्ट करेगी कि वो किस तरह से उस टॉपिक को बच्चों को समझाएगी। देन इट कम्स टू होमवर्क, वो बच्चों को होमवर्क देगी, ठीक है। एंड रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है कि जो भी उसने क्लास में पढ़ाया उसको बच्चों से एक बार ही मतलब थोड़ा थोड़ा पूछे कि मतलब उनको समझ आया है या नहीं आया। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बच्चों से ताकि वो थोड़ा एक्टिव भी रहे। कि हम उनको कहेंगे कि हम लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे एंड थोड़ा एक्टिव रहेंगे। तो ये कैपिचुलेशन से यही होता है कि वो टीचर जान पाती है कि बच्चों ने कितना सीखा है। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज इंटरेक्टिव स्टेज। इंटरेक्टिव स्टेज में क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल ऑब्जेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब समझ आ रहा है ना, इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन करेगी टीचर, जो उसने लेसन प्लान बनाया है, जो उसने प्लान किया है पूरे ऑब्जेक्टिव्स को, उसको क्या करेगी, वो फुलफिल करेगी। नाउ इट्स द थर्ड एंड लास्ट स्टेज ऑफ टीचिंग इज पोस्ट एक्टिव स्टेज या फिर इवेल्युएशन। अब हमने पढ़ा दिया तो हम उसको इवेल्युएट करेंगे, राइट। अब उसको जानेंगे कि बच्चों को कितना समझ आया है, कितना नहीं आया है, बच्चों ने समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। अब हमने इवेल्युएशन करा तो उस बीच में हमें क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, राइट। फीडबैक मतलब कि जो मतलब बच्चों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा उनसे जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो हमारा फीडबैक हो गया। आस्किंग क्वेश्चन इमीडिएटली आफ्टर टीचिंग बाय टीचर। मतलब जैसे जो रिकैपिलेशन था, रिकैपिचुलेशन, वो भी एक तरह से क्या था, हमारा फीडबैक जानने का एक तरीका था। उसमें क्या करेगी टीचर, इमीडिएटली कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी बच्चों से तो उससे हमें उस क्या पता लग जाएगा, फीडबैक पता लग जाएगा कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है। नाउ इट कम्स टू डायग्नोज। मतलब अगर हमने फीडबैक ले लिया तो डायग्नोज का मतलब होता है पता लगाना किसी बीमारी का, राइट। डायग्नोज करना मतलब हमें डिफ़िकल्टीज़ पता करनी है कि बच्चों को कहाँ कहाँ क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई हैं समझने में, ओके। तो अगर हमने बीमारी जान ली, अगर किसी को कुछ बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सिर्फ ये थोड़ी है कि डॉक्टर मतलब सिर्फ ये बता के कि आपको ये बीमारी है हमके भेज देगा, उसकी रेमेडी भी तो करेंगे। ऐसे ही टीचिंग में भी यही होता है, जैसे कि डायग्नोज कर दिया, उस चीज़ को जान लिया कि ये डिफ़िकल्टी है तो उस चीज़ की रेमेडी भी दी जाती है और उसको हम कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। ये भी थोड़ा मेन टॉपिक है, आगे जाके उसमें लेसन प्लान में ही हम इनको देखेंगे, ओके। तो रेमेडियल टीचिंग से हम देख सकते हैं कि डायग्नोज के बाद टीचर जो रीटीच करती है, मतलब अपने गैप्स जो उससे रह जाए या बच्चों के बीच में और उसकी टीचिंग में जो रह जाता है उसको क्या करती है, कवर करते हैं, ओके ना। तो विदाउट डायग्नोज एंड रेमेडियल टीचिंग, टीचिंग एंड लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अगर हम डायग्नोज नहीं करेंगे या फिर रेमेडी नहीं देंगे तो हम कह सकते हैं जो हमारी टीचिंग और लर्निंग है वो क्या रह जाती है, अधूरी रह जाती है, मतलब वो पूरी हो ही नहीं पाती, ठीक है। अब आगे देख करें। अब हम देखते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, एक तो मेमोरी लेवल टीचिंग हो गया कि मतलब अभी देखेंगे इनका मीनिंग आगे, पहले इसके नाम जान लो। मेमोरी लेवल टीचिंग, फिर है अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉम्प्रीहेंशन लेवल, फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, ओके। अब देखते हैं इनका एक बाय वन मीनिंग देखते हैं। अब पहला है मेमोरी लेवल टीचिंग। इसका मतलब है, मेमोरी का मतलब पता चल रहा है ना आपको, रटना। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को रटना, मेमोरी में लाना अपनी। ये वाली टीचिंग जो है वो किसने दी थी, ये वाला लेवल दिया था हार्वर्ड ने, जो कि हमने अभी किया है क्या, जो कि लेसन प्लान बनाने वाला सिस्टमैटिक वाला क्या है, पहला इंसान है जिसने कि सिस्टमैटिक वे में लेसन प्लान बनाए हैं। तो इन्होंने ही पहली लेवल दी है टीचिंग की, दैट इज़ मेमोरी लेवल टीचिंग, ओके। इसमें देखते हैं, इसमें हमें वैसे पता ही लग रहा है कि बच्चा क्या करेगा भाई, मेमोराइज कर रहा है, रट रहा है, ओके। चाइल्ड मेमोराइज द लर्निंग। नाउ चाइल्ड इज़ नॉट फाउंड एक्टिव। मतलब इसमें क्या है, बच्चा एक्टिव फाउंड नहीं हो पाता क्योंकि वो तो सीधा क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं, करी कराई चीज़ों को रट रहे हैं, तो वो एक्टिव थोड़ी हैं। एक्टिव कब होंगे, जब वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो इट इज़ अ वन वे प्रोसेस जिसमें कि कौन एक्टिव होता है, भाई टीचर एक्टिव होगा, टीचर की बात ही तो सुन रहे हैं। अब थॉटलेस है बच्चा, को जब एक्टिव ही नहीं है वो तो सोचेगा ही क्या, उसको तो ये है कि मेरे को तो याद याद करने हैं,
राइट। चलो अब देखते हैं अगला क्या है। अब इसमें है अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर कॉम्प्रिहेंशन लेवल। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, कि थोड़ा लिखना, है ना। इंग्लिश में भी होता है कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें होता है थोड़ा लिखना, अंडरस्टैंड करना। मतलब अगर हमने कोई चीज़ समझ ली तो हम उसको अपने वर्ड्स में क्या कर पाएँ, उतार पाएँ, राइट, अपने वर्ड्स में उसको ला पाएँ। तो अंडरस्टैंडिंग जो है, ये वाली जो लेवल है वो दिया है भाई मॉरिसन ने। मॉरिसन एक है जिन्होंने क्या करा है, यूनिट लेसन प्लान, वो आगे आएगा, यूनिट लेसन प्लान इन्होंने ही दिया है। ओके, थोड़ा सा अभी जान लीजिए, यूनिट लेसन प्लान हम बाद में देखेंगे क्या होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर कॉम्प्रिहेंशन लेवल में क्या होता है, इसमें चाइल्ड एंड टीचर इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्टिव होते हैं दोनों ही, और क्या करेंगे, वो इंटरेक्शन करेंगे। चाइल्ड फोकस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अब वो अंडरस्टैंड करने लगा है, समझ रहे हैं ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, अंडरस्टैंड करने लगा है बच्चा। कंसेप्ट फॉर्मेशन, उसके दिमाग में क्या हो रही है, कंसेप्ट बन रहे हैं चीज़ों के, जो टीचर क्या समझा रही है। थॉटफुल प्रोसेस है, वही उसका उल्टा, बच्चा क्या कर रहा है, सोच रहा है। अब चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर क्या कर रही है, बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ा रही है ताकि वो क्या करे, समझे उस चीज़ को। एक और है टीचिंग लेवल, इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। रिफ्लेक्टिव जो लेवल टीचिंग है वो दिया है हंट ने। ओके, अब हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। जो मेमोरी लेवल टीचिंग था वो किसने दिया है, हार्वर्ड ने, राइट। और जो दूसरा है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो मॉरिसन ने। एंड द थर्ड वन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, वो दिया है हमारा हंट ने। ओके, याद हो गया साथ साथ। अब आगे देखते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं इसमें, ठीक है। वोट्स वाले क्वेश्चन याद है, दिए होते थे बुक में पीछे, ठीक है। तो वो ये हायर लेवल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है बच्चे की डेवलप होगी, और वो अपना जो है आंसर वगैरह अच्छे से कर पाएंगे, खुद से बना के लिख पाएंगे, एक तरह से ये कह सकते हैं हम। अब आ गया इसमें चाइल्ड इज़ मेड टू बी क्रिएटिव। बच्चे को क्या बना दिया हमने, क्रिएटिव बना दिया, वो खुद से लिखेगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट करेगी अपने एबिलिटीज़ को बच्चे। चाइल्ड इज़ मेड टू बी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। अब बच्चे क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेंगे। टीचर्स रोल इज़ ओनली अ फैसिलिटेटर, वो क्या है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे। टीचर अप्लाइज क्रिटिकल पैडागोजी। अब क्रिटिकल पैडागोजी क्या करेंगे, टीचर अप्लाई करेंगे। अभी देखेंगे हम क्रिटिकल पैडागोजी होती क्या है। इसमें होता है प्रोवाइड रीज़न, मतलब बच्चों को रीज़न प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इट इज़ गिवन बाय, डेवलप्ड बाय पॉल फ्रेयर। ओके, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अभी क्रिटिकल पैडागोजी किसने दी है, पॉल फ्रेयर। टीचर डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स इन दिस लेवल। तो मेन काम क्या है, टीचर इसमें क्या करती है, एक क्रिटिकल लेवल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर देती है बच्चे में। अब हम देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग जो हमने अभी देखा वो होता क्या है, राइट। उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो क्या करेगा, अपने व्यूज़ फ्रीली प्रेजेंट करेगा। हम बच्चे को मौका देंगे कि भाई आप बताओ, आप इस टॉपिक के बारे में कितना जानते हो या क्या समझते हो, ठीक है। प्रूव्स ऑथेंटिकेशन ऑफ हिज और ऑन व्यूज़, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके, आफ्टर प्रेजेंटिंग व्यूज़ बाय एवरी चाइल्ड अ करेक्ट डिसीजन इज ड्रॉन एट द एंड। सारे बच्चों से उनके थॉट्स जान लिए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रही हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग किसने दी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए, उसमें पॉल फ्रेयर है। ओके, अब हम देख रहे हैं कि इसमें बच्चा क्या करेगा, अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट में क्या करेगी टीचर, उन सब के व्यूज़ को मिलाते हुए एक करेक्ट डिसीजन बताएगी एंड में कि वो टॉपिक है क्या। एज अ ग्रुप डिस्कशन हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसमें पहले अपॉर्चुनिटी किसको दी जा रही है, बच्चों को। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग हो गई कि वो क्रिटिकली अपने माइंड में सोचेंगे कि वो है क्या, या अपने थॉट्स लगाएंगे, अपना सोचेंगे, अपनी प्रीवियस नॉलेज लगाएंगे, कैसे भी करके बच्चों को मौका दिया जाएगा कि आप बताओ ये क्या है। इतना आ गया आपको समझ। लेवल्स ऑफ टीचिंग हमारी कंप्लीट हो गई हैं, स्टेजेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टू बी कंटिन्यू। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।